अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हाँ जी, लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग नीदरलैंड में थे और नीदरलैंड से हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे। तो यहाँ पे सारा कुछ घूम घामने के बाद में फाइनली मुझे ना इतना टायर्ड हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तो फिर मेरे बेटे ने बोला, मामा यहाँ पे ना कोई लगता है कि आगे ना एक बिल्डिंग है, उसमें कोई तो कॉफ़ी शॉप है, चलिए चलते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ चलो चलते हैं। फिर हम लोग चले गए अंदर। ये पता नहीं अभी एक लाइब्रेरी थी ये क्या था, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। लोग वहाँ पे बैठ के अपने काम कर रहे थे, दिस दैट एंड ऑल। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप था, फिर हमने कॉफ़ी पी, फिर हम लोग चल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। आई थिंक दिस वाज समवेयर, मतलब ये वाला जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, पार्किंग वाला स्पेस, समवेयर मे बी समवेयर नियर लग्जमबर्ग और समवेयर, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो आप ना, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको मतलब जगहों के नाम या कुछ ऐसा याद नहीं होता। अगर ऐसा कोई है ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप कैसे मतलब जगहों के नाम वगैरह याद रखते हो, क्योंकि मुझे तो ना कुछ भी याद ही नहीं रहता, भले मैं 50 बारी क्यों ना चले जाऊँ। फिर भी ये तो फर्स्ट टाइम था मेरा, तब तो मेरा भूलना बनता है। अभी मैं घर में किसी को पूछ नहीं सकती, क्योंकि बोलेंगे कि हाँ चलो दुनिया घूमे, इसको कुछ नहीं पता, ये रहेगी पगलौट की पगलौट। सो एनीवेज दफ़ा करो। तो फिर घूमते घामते हमें भूख लगी थी, फिर हम लोग हला रेस्टोरेंट्स में मतलब ढूंढने लगे। तो फिर हमें एक वो मरहबा वाला नज़र आया। तो फिर वहाँ पे मेरे बेटे को शवरमा पसंद था। मेरा बेटा ना शवरमा किंग है, वो कभी भी रात के 2 बजे भी पूछ लो ना नींद से उठा के, तो बोलेगा शवरमा चाहिए। तो फिर उसको शवरमा दिलाया। फिर पास में ही ये एक टर्किश रेस्टोरेंट था। तो फिर हम हनीदान, आई डोंट नो हाउ डू यू इसको कैसे बोलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे चले गए। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, ये हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि दिस इज़ समवेयर इन बेल्जियम। ओके, मतलब हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड जाते टाइम हमें रास्ते में ये सारी चीज़ें आ रहे हैं। हमने वहाँ पे लंच किया, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए बेल्जियम में वॉफल्स खाने के लिए। और ये मुझे एक बड़ा ये क्यूट सा ब्यूटीफुल सा ना कैफ़े या फिर आइस बार या जिसका नाम था वो नज़र आया। तो हमने कहा कि यार ये एस्थेटिकली भी कितना ब्यूटीफुल है, चलो हम लोग यहाँ पे जाके ना खाते हैं। फिर हमने यहाँ पे वॉफल्स आइसक्रीम्स वगैरह खाई। मुझे ना ये जगह इतनी अच्छी लगी। मेरा ना हमेशा ऐसा एक ड्रीम है कि एक छोटा सा मेरा कैफ़े हो, आइसक्रीम एंड सैंडविचेस वाला। तो फिर इसलिए ना मैं थोड़ी सी लंबी सी वीडियो बना रही थी, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करना था। इंशाल्लाह आई होप कि एक दिन ना ऐसा आए कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ अकेले एंड काम कर सकूँ। जिस दिन वो हुआ ना, उस दिन मैं अपना कैफ़े ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर हम लोग यहाँ पे बेल्जियम में ना अभी रात होने को थी। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। तो हम लोग जैसे रास्ते में होते हैं ना ट्रैवल करते करते, हम लोग ऐसे बुक करते थे, मतलब जहाँ पर भी हमें स्टे करना है हमारा कोई बुकिंग ना प्री बुकिंग नहीं होती थी। हम लोग एज वी गो वी वुड बुक, लाइक जितना हमें ड्राइव करने हो सकता था हम ड्राइव करते, फिर हम लोग अपनी बुकिंग करके कहीं पे स्टे कर जाते। तो फिर ये बेल्जियम में हम लोग एक जगह आए। तो फिर हम लोग गूगल किया तो हमें पता चला कि एक कंट्री साइड में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर अकोमोडेशन हमें दिखा एयरबीएनबी पे। तो हमने सोचा ना कि हम लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। कंट्री सा इतना, बाप रे, कहीं एक घर कहीं एक घर, ये वाला ना 8 o'clock का जो सीन है वो वाला है। आप देख सकते हैं हम लोगों का ना पेट्रोल भी मतलब कम हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि पेट्रोल डलवाते हैं। तो यार हमें तो कोई ऐसे ना पेट्रोल स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर जैसे तैसे जितना पेट्रोल था ना उसमें हम लोग चल पड़े कि चलो हम लोग ना अकोमोडेशन तक पहुंच जाए। फिर हमने देखा कि ये देखो इतने प्यारे प्यारे वहाँ के हॉर्सेस ना मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली हम लोगों ने ना थोड़ी बहुत सी हॉर्स राइडिंग ऐसे सीखी हुई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे हॉर्सेस देख के ना मेरा मन कर रहा था कि एक बारी ट्राई कर जाऊँ, मतलब हॉर्स राइडिंग ट्राई करते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो दफ़ा करो, अभी चलते हैं, कहीं लोग ना सोचे कि ये लोग ना इंडिया से आके चुरा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंडिया वापस जाके अपने मुल्क में जो भी शौक़ है पूरे कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ ना घूम घाम के दफ़ा हो जाते हैं।
तो फिर ये देखो जी, ये ना कोई तो कि गांव था, बहुत ज़्यादा दूर था। तौबा तौबा, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग कहीं गुम गए हैं क्या। हम लोग एक रास्ता वहाँ पे भूल जाओ ना तो फिर आप सारा चक्कर लगा के गोल 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 करते आओगे। तो फिर ये वाला घर था, मतलब वो जो हमने बुक किया था, लास्ट मिनट बुकिंग थी, बट घर इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा वेल इक्विप्ड था ना, मुझे तो ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मेरे बच्चे हैं ना बीच बीच में आ रहे हैं, तो फिर मुझे ना इतनी एडिटिंग करनी पड़ रही है। एक तो मैं इतनी घटिया एडिटिंग करती हूँ, आप जैसे देख ही रहे हो कि मैं मतलब वीडियो बनाने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट मैं सीख रही हूँ कि मैं सीख जाऊँगी। सो प्लीज़। हाँ, तो फिर ये है जंगलों मतलब बेल्जियम के गांव वाला घर इतना खूबसूरत है, कैन यू बिलीव इट। ओ माय गॉड, ये रात में है वहाँ पे। मुझे मतलब ना वो सब बोल रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि मम्मा शायद यहाँ फॉक्स होता है। तो फिर मैं ना इतनी डरी हुई थी कि एक तो जंगल है, मतलब गांव है, इतना आइसोलेटेड प्लेस है, और तो रात है। तो फिर मैं इतना डरी थी कि मैंने बैकयार्ड था वो, उसका डोर भी नहीं ओपन करी थी। मैं वहीं से ना जितना हो सके ऐसे मतलब वीडियो बना रही थी कि घर कैसा है वगैरह बोल के। तो फिर ये हो गया नीचे का लिविंग स्पेस। ये ऊपर साइड में थी रूम्स। यहाँ की एक बात बताती हूँ, ठीक है, शायद मैंने तो कभी नहीं सुना था। हमें घर मिल गया, ठीक है, बेड भी मिल गया। फिर वहाँ की लेडी ना मुझे हमने कॉल किया की के लिए, तो पूछती है आपको ब्लैंकेट चाहिए। हमने पूछा कि मतलब वो चार्ज है। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट के बारे में बोल, वो बोलती है नहीं, मतलब सिर्फ बेड मिलेगा, पिलोज एंड ब्लैंकेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये कैसा रूल है, कौन इंसान है जो सिर्फ बेड देता है अपने जो भी गेस्ट हैं उनको, और बोलेगा कि पिलो एंड ब्लैंकेट खरीद लो, दफ़ा हो। फिर अभी कुछ नहीं कर सकते थे, हमें तो रात को स्टे करना था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। बट आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे ना मुर्गियाँ इन्होंने इतनी पाली हुई थी मुर्गियाँ, पता नहीं कहाँ से इतनी आवाज़ें आ रही थी मुर्गी की एंड ऑल। ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग दोपहर तक यहीं पे रुके, हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया। फिर बच्चों को यहाँ जो ये बैकयार्ड है, लॉन बना हुआ है, वहाँ पे उन्हें खेलना था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग खेलते हैं वगैरह, वो खेल वेल के ना फिर बाद में हम लोग मैंने सारी पैकिंग वगैरह की। और वैसे तो मेरा मन ना अंदर से था कि यार एक दो और दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, बट हमने एक ही दिन की बुकिंग की थी तो हमें जाना था। तो फिर ये मैं अगेन ना मैंने सारे के सारे घर ना एंट्री एंड एग्ज़िट रिकॉर्ड किया था। इसका एक फ़ायदा हमें हुआ, मैं आपको बताती हूँ आगे वाली वीडियोस में, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ। मतलब ये जो एयरबीएनबी में, आई थिंक एवरीबडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एंट्री एंड एग्ज़िट मतलब जो अप्लायंसेस वगैरह होता है उसका वीडियो बनाएं। ये हमारा कार है जिसमें हमारी बैग्स, मतलब हम लोग लगेज बहुत कम लेके घूम रहे थे क्योंकि वी वर ऑन द गो। सो मैं घर को बाय बाय बोलती हुई, तो फिर मैंने बाय बाय बोला। फिर हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था स्विट्ज़रलैंड। हाँ जी, हम लोग ना फर्स्ट हमने स्टार्ट किया ओमान से, फिर फ्रांस, फिर ऐसे ना हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। मतलब ओमान फ़्लाइट में था, ओमान से फ्रांस हम लोग फ़्लाइट से आए। फिर अभी ये जितना जर्नी है ना हमारा, हम लोगों ने सिर्फ ड्राइव किया, क्योंकि मैं भी ड्राइव करती हूँ। तो हमारी जर्नी ना बहुत ज़्यादा ईजी, कंफर्टेबल एंड हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हम लोग जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सारा कुछ देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।